सबसे पहले बैक पार्ट के लिए बॉडीज ब्लॉक बनाएंगे। ये 36 चेस्ट साइज़ का है। आप कोई भी साइज़ का बॉडीज ब्लॉक बना सकते हैं। बच्चों के लिए या बड़ों के लिए चेस्ट साइज़ की नाप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन जो है इसको मार्क करेंगे। ये सेंटर बैक है। यहाँ पर से हम लंबाई का नाप लगाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल एंड पॉइंट पे 0 मार्क करेंगे। 0 to 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से मेज़र करके 0 to 1 निशान लगाएंगे और इसके बाद इसकी लंबाई वेस्ट लेंथ लंबाई होगी। कमर तक की लंबाई का नाप लगाएंगे जो कि मेरे पास 36 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर ये 14 इंच है। तो ये 1 से मेज़र करना शुरू करेंगे और नीचे तक 14 इंच आएगा। ये 14 इंच तक का निशान लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट का नंबर लिखेंगे 2। 0, 1 और 2 का नाप लगा लिया है। अब 0 to 3 का नाप लगाएंगे। ये 1/4 ऑफ द चेस्ट होगा। तो यहाँ पर 36 साइज चेस्ट के हिसाब से मेरे पास 9 मेज़रमेंट है। ये नंबर लगाएंगे 3। सेम हम मेज़रमेंट करेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमने 2 लगाया है। 2 to 4 भी हमारे पास 9 इंच होगा कुल चौड़ाई। अब इसको जोड़ेंगे। 3 और 4 को जोड़ के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का एक ब्लॉक बन गया है। इस ब्लॉक के अंदर बाकी मेज़रमेंट हम लगाएंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। हमारा यहाँ पर शोल्डर मेज़रमेंट 14 है। 14 का हाफ 7 होगा। तो यहाँ पर 1 to 5 हम शोल्डर का आधा मेज़रमेंट लगाएंगे जो कि 14 के हिसाब से 7 होगा और इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद नेक विड्थ का नाप चाहिए। 0 to 6 1/12 ऑफ द चेस्ट होगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 12 करने से ये 3 इंच आएगा। ये हमने 0 से मार्किंग की हुई है। 0 to 6 ये नेक विड्थ है 3 इंच। 5 to 7 3/4 इंच का निशान है। 3/4 इंच मेज़र करके मार्क करेंगे। ये शोल्डर ड्रेप के लिए है और 7 को जोड़ देंगे जिससे कि ये शोल्डर ड्रेप आएगा। हमारा बैक पार्ट जो होता है थोड़ा जो बैक पार्ट का शोल्डर है वो हाइट पे होता है। तो हाइट शोल्डर बैक के लिए हम इस तरह से ये जो 1 इंच जो हमने रखा है ये बैक नेक लेंथ के लिए है। तो ये बैक नेक लेंथ को हम ड्रॉ करेंगे 6 और 1 के ऊपर। फ्रेंच कर्व इस तरह से प्लेस करेंगे और बैक नेक शेप ड्रॉ करेंगे। 5 to 8 का निशान 7.5 होगा। 1/4 ऑफ द चेस्ट साइज उसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास आर्म होल लेंथ का मेज़रमेंट आएगा 7.5। हमारे 1/4 चेस्ट 9 होगा। इसमें 1.5 माइनस करेंगे तो 7.5 आएगा। ये आर्म होल लेंथ है। इस पॉइंट को नंबर देंगे 9। अब हमें आर्म होल लेंथ का 5 to 8 का एक सेंटर पॉइंट लगाना है 10। हमें एक 10 सेंटर पॉइंट निकालना है जो कि 5 और 8 का सेंटर पॉइंट होगा 10। 10 to 11 1/4 इंच मेज़र करेंगे और मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमें बैक आर्म होल शेप ड्रॉ करना है 7, 11 और 9 पर। इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और बैक आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। ये 2 to 12 हमें एक डार्ट मार्किंग दिखानी है बैक पार्ट के लिए जो कि वेस्ट लाइन पे आती है। तो इसका मेज़रमेंट हमें 3/3/4 रखना है। ये हाफ ऑफ द एपेक्स पॉइंट है। एपेक्स पॉइंट मतलब हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बस्ट लाइन जो कि 7.5 होता है। तो 7.5 का हाफ अगर हम करेंगे तो 3/3/4 आएगा। ये 2 to 12 3/3/4 इंच होगा। 13 का मार्किंग 4.5 से 5 इंच तक होता है। तो ये हमारे पास करीब 4.25 इंच है। आपका जो वेस्ट लेंथ है उसका 1/3 भी ले सकते हैं। तो 12 to 13 मार्क इस तरह से हम डार्ट के लिए लगाएंगे।
इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट का बेसिक बॉडी ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसी से लग के हम फ्रंट पार्ट का भी ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे मेज़रमेंट हमारे फ्रंट और बैक के इक्वल हैं, सेम हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 0 to 1 की जो मार्किंग की हुई है, ये मार्किंग लगानी है। 1 to 2 हमारा वेस्ट लेंथ है, जो कि 14 इंच जैसा होना चाहिए वैसा ही है। 0 to 3 भी सेम है और 2 to 4 भी सेम है। इसके साथ ही 1 to 5 हमने जो शोल्डर मेज़रमेंट लगाया वो भी सेम है। 5 to 7 भी 3/4 इंच है और 1 to 6 भी जो हमारा नेक विड्थ है बैक का वो सेम है। इसके साथ हम फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग 1 to 6 जितना है उतना भी लगा सकते हैं। तो 1 to ये जो मार्किंग है ये फ्रंट नेक लेंथ की है और इसको फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे। यहाँ पर फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग भी 3 इंच जितना 1 to 6 है उतना ही लिया हुआ है और इस तरह से फ्रेंच कर्व रख के ये शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक शेप का। to 7 का नाप सेम हमारा शोल्डर ड्रेप है जो बैक का था 3/4 इंच। इसके बाद हम 5 to 8 हमारा आर्म होल लेंथ जितना बैक का था फ्रंट का भी उतना ही है 7.5 इंच। 8 to 9 हमारी ये लाइन कंटिन्यूअस है जो कि बैक की है, सेम फ्रंट की भी है। शेप बनाने के लिए हमने 5 to 8 का सेंटर पॉइंट निकाला है 10। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल शेप डीप होगा जिसके लिए 10 to 11 3/4 इंच की मार्किंग करेंगे। डीप शेप के लिए 3/4 इंच की मार्किंग करेंगे। मैच करेंगे 7, 11 और 9 पर फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और फ्रंट का आर्म होल शेप बनाएंगे। डार्ट के लिए फ्रंट के लिए भी ये सेंटर फ्रंट जो लाइन है यहाँ से 2 पॉइंट से हमने ये पॉइंट 3/4 इंच ही लगाना है जैसा कि हमने बैक पार्ट के लिए लगाया है। ये पॉइंट है 12। फ्रंट पार्ट में हम ये बेसिक बॉडीज ड्रॉ कर लेने के बाद डार्ट की पॉइंट्स देखेंगे। डार्ट का पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 12 लगा दिया। ये जो मार्किंग हमारी आनी है सेंटर फ्रंट डार्ट, इसके लिए 1 से मेज़र करना शुरू करेंगे। 1 से पॉइंट नंबर 13 तक 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 1 इंच। तो अगर मैं मेज़र करती हूँ तो मेरा 1/4 चेस्ट 9 आएगा, तो ये 10 है। 2 to 12 3/4 इंच लगाया है, उसी तरह 3 से भी 3/4 इंच का निशान लगाएंगे। इस पॉइंट का नाम देंगे X। ये हमारा सेंटर पॉइंट है डार्ट का फ्रंट पार्ट के लिए। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए ही होता है। तो ये जो डार्ट पॉइंट है इससे बाकी के और डार्ट भी जो है हम इस पॉइंट X से ही मैच करेंगे। तो 13 to X 3/4 इंच। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक का बेसिक बॉडीज ड्राफ्टिंग तैयार हो गया है। मैनिपुलेशन का सीधा सा मतलब है कि हम कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो मैनिपुलेशन यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कई कई ड्रेसेस में कोई एम्ब्रॉयडरी है, कोई पैटर्न है, कोई डिज़ाइन इस तरह की है जहाँ पर हम डार्ट या तो क्लोज़ कर दें या फिर उस डार्ट को हम ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दें। तो क्लोज़ किया जा सकता है जिसके लिए जो डार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा ऐड करते हैं, जो मेज़रमेंट ऐड करते हैं वो मेज़रमेंट ना लें, तो हम उस डार्ट को क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डार्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। कुछ कुछ डार्ट को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो जैसा है वो उस पोजीशन में ही आना चाहिए। बॉडीज ब्लॉक में जनरली बैक पार्ट में एक डार्ट होती है, वेस्ट लाइन डार्ट, और फ्रंट पार्ट में 2 ही डार्ट होती है, वेस्ट लाइन डार्ट और साइड सीम डार्ट। इस साइड सीम डार्ट को हम मैनिपुलेट करके अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसी डार्ट को, ये डार्ट मूव नहीं होती है, जहाँ रहती है वहीं रहती है, क्योंकि ये वेस्ट लाइन पर फिट के लिए है और शेप के लिए है। तो इस डार्ट को हम
अपने डिज़ाइन के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, टाइप ऑफ गारमेंट के हिसाब से इस डार्ट को शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कि आपका जो पैटर्न है वो गड़बड़ ना हो, उसमें भी मार्किंग अच्छे से बनी रहे और जो आपके डिज़ाइन है, जो आपका पैटर्न है वो भी बना रहे और फिट भी होना चाहिए। डार्ट का यही मतलब है कि आपका पैटर्न जो है, आप जो भी उस पर डिज़ाइन है, फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी है या कुछ भी है, वो भी ख़राब ना हो और आपकी फिटिंग भी अच्छी बनी रहे। डार्ट्स के कुछ नाम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये साइड सीम डार्ट और ये वेस्ट लाइन डार्ट ये कॉमन डार्ट होती है बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक में। मैंने अभी बताया कि वेस्ट लाइन डार्ट को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन साइड सीम डार्ट को जब हम साइड सीम पे नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इस डार्ट को फ्रेंच डार्ट बोलते हैं। ट्राउज़र के बैक साइड में या स्कर्ट में बैक साइड में वेस्ट लाइन पर इस तरह की कर्व डार्ट होती है, इसको कर्व डार्ट बोलते हैं। इसकी स्टिचिंग इस तरह से होगी कि ये सेमी कर्व जैसा दिखाई देगा। ये शेप के हिसाब से, जैसा बॉडी शेप है उसका शेप लेना चाहिए, इसलिए ये इस तरह से कर्व डार्ट स्टिच की जाती है। ये डबल एंडेड डायमंड शेप की डबल एंडेड डार्ट है। ये डार्ट जनरली आप कुर्ती में देखते होंगे, शर्ट्स में भी देखते होंगे। तो इस तरह की डायमंड शेप की डार्ट ये वेस्टलाइन पर अच्छी फिट और शेप देती है। इस डार्ट का नाम डबल एंडेड डार्ट है। निटवेयर या होशियारी के कपड़े जो होते हैं वो उन कपड़ों में डार्ट डालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है कि जहाँ पर वो ज़्यादा फुलनेस है या गैदर है, आ रहा है, ढीला है कपड़ा, वहाँ पर कट करके इस तरह से कर्व स्टिच कर दिया जाता है। इसको सर्ज डार्ट बोलते हैं, जिससे कि जो ज़्यादा कपड़ा है वो इसके अंदर चला जाता है और वो अपना शेप पैटर्न के हिसाब से ले लेता है। कभी कभी स्कर्ट में इस तरह से डार्ट स्टिच की जाती है, वेस्ट लाइन से बहुत सारी डार्ट स्टिच की जाती हैं, जिससे कि ये प्लीटेड अपीयरेंस देता है। ऐसा लगता है कि प्लीट है, लेकिन प्लीट नहीं है, वो डार्ट है। तो इससे क्या होता है कि नीचे का जो पार्ट जहाँ पर डार्ट नहीं स्टिच किया हुआ है, जहाँ तक किया हुआ है उसके बाद से नीचे में फ्लेयर दिखाई देता है। इसको डार्ट टक बोलेंगे। डार्ट मैनिपुलेशन में हम एक डार्ट को बंद करते हैं और उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जहां उस डार्ट को स्टिच करने से हमारे पैटर्न भी सही रहेगा और हमारे पैटर्न पे जो डिज़ाइन है वो भी बनी रहेगी। सबसे पहले इस तरह से डार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। ये साइड सीम डार्ट के लिए ये दोनों तरफ कितना कपड़ा जाना चाहिए, हाफ इंच जाना चाहिए तो ये 1 इंच की डार्ट होगी, या फिर 3/4 डार्ट में जाएगा सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ तो ये 1.5 इंच की डार्ट होगी, या 1 इंच जाएगा तो 2 इंच की डार्ट होगी। तो इस तरह से ये हमारे पैटर्न के हिसाब से हम डार्ट का मेज़रमेंट लेते हैं और सेंटर पॉइंट से ये 1 इंच की दूरी रहती है। इस तरह से ये डार्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। इस डार्ट को हम फ्रेंच डार्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो पहले हम इसका नाप लगा लेते हैं कि ये कितना आना चाहिए। बड़ा हमारा मेज़रमेंट रहता है तो हम उसको इंच टेप से मेज़र करके लगाते हैं। ये मेरे पास छोटे छोटे पैटर्न बॉडीज़ ब्लॉक के हैं जिसमें मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसका मार्किंग कर देती हूँ। अब ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसको हम इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और 1 इंच की दूरी तक का निशान बना देंगे। इस तरह से मैंने ये फ्रेंच डार्ट की मार्किंग लगा दी है, सेंटर मार्किंग, और ये एक दूसरे पेपर पर भी लगा दी है। तो अब ये जो मेन पेपर वाला है ये हम कट करेंगे। इस डार्ट को हम इस तरह से कट कर देते हैं, सेंटर पार्ट कट कर देते हैं और कट कर लेने के बाद ये जो फ्रेंच वाला पार्ट है इसको भी कट कर देंगे 1 इंच दूरी तक। ये हमने कट कर दिया है। अब ये जो डार्ट है इसको इसके ऊपर लैप कर देंगे।
ये लैप करते ही ये डार्ट की जो मार्किंग है ये खुल जाती है। ये कितना चाहिए होता है, इसको मैं पिन कर देती हूँ, लैप करके पिन कर देती हूँ। और इसके साथ ही इस पेपर पे, दूसरे वाले पेपर पर हम आर्म होल शेप और बाकी के सारे शेप मैच करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारा जो डार्ट का पॉइंट है ये खुल जाएगा। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे मेरा डार्ट आएगा। ये इस तरह से, ये देखिए, ये मार्किंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रेंच डार्ट की, साइड सीम डार्ट को फ्रेंच डार्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे ये हमारी अभी अभी साइड सीम की डार्ट है, तो इस डार्ट को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, बाहर की तरफ अगर रहे, तो ये इस तरह से पॉइंटेड इसको थोड़ा बाहर निकाल दें। नहीं तो क्या होगा कि जब आप स्टिच करेंगे, जैसे ये फ्रेंच डार्ट है, इसको जब आप स्टिच करेंगे तो जब आप मैच करेंगे तो ये जनरली कपड़ा छोटा बड़ा आ जाता है। इस तरह से मैच करेंगे तो ये इक्वल नहीं आता है। इसके लिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ तक स्टिच करें या पूरा स्टिच करें। तो इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अगर हम इसको कपड़ा बढ़ा देंगे तो ये बराबर स्टिच मैच होगा। और इस तरह से आप जब मैच करेंगे तो ये बराबर दोनों लेयर मैच होंगे, छोटा बड़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये चीज़ करेंगे। जैसे कि मैं अभी फ्रेंच डार्ट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही इस फ्रेंच डार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा लें, जिससे कि स्टिच करने के टाइम पे ये बिल्कुल सिमिलर आएगा। हम देखेंगे कि इस डार्ट को हम अंडर आर्म के नीचे यहाँ पर साइड सीम पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वही प्रोसीजर है, हम इस डार्ट को इस तरह से कट कर देते हैं। पहले दूसरे वाले बॉडी ब्लॉक पर पहले इसकी मार्किंग कर देती हूँ मैं कि कितना हमारे डार्ट में जाना है, और सेम हम इस पर भी मार्किंग कर लेंगे। और अब ये सेंटर पॉइंट मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ। अब हम इस सेंटर पॉइंट को भी कट करेंगे। ये कट कर लेने के बाद इस डार्ट को क्लोज करेंगे, साइड सीम वाले डार्ट को क्लोज करेंगे और पिन लगा देंगे। जैसे ही हम इसको क्लोज करके पिन लगाते हैं, आप वापस से इसको मैच करिए वेस्ट लाइन के साथ, शोल्डर के साथ मैच कर दीजिए। आपकी ये डार्ट पॉइंट आ जाती है, ये देखिए, ये डार्ट पॉइंट आ जाती है। अब आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बॉडी ब्लॉक कट किया हुआ है, नहीं तो इसको आगे बढ़ा लेंगे। नहीं तो ये स्लांट है तो स्टिच करते टाइम फिर सिमिलर नहीं आएगा। से ये जो साइड सीम की डार्ट है हमने अंडर आर्म डार्ट में मैनिपुलेट करके यहाँ पर शिफ्ट कर दी है। इसी तरह से अब इस साइड सीम डार्ट को कट करके आर्म होल के सेंटर पे शिफ्ट करेंगे। तो इसको कट करते हैं और ये आर्म होल वाले पार्ट को भी कट करते हैं। और इसको क्लोज करते हैं। इसको क्लोज करने के साथ साइड सीम मैच करिए और शोल्डर मैच करेंगे। इस तरह से आर्म होल पे डार्ट आ जाएगी।
इस तरह से साइड सीम के डार्ट को क्लोज करके हम शोल्डर पे भी ला सकते हैं। ये शोल्डर पे आ जाएगा सेंटर पॉइंट पे। ये जो पार्ट थोड़ा सा बेंड होता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप जैसे ही डार्ट स्टिच कर देंगे तो वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो डार्ट है इस तरह से साइड सीम की डार्ट शोल्डर पे आ जाएगी। इसी तरह से इस साइड सीम डार्ट को शोल्डर के बीच में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने प्लेस कर दिया है, ये देखिए इस तरह से आ जाता है। जैसे ही ये कपड़ा ज़्यादा जो है हम लेते हैं इस डार्ट के लिए, इसको स्टिच करते ही ये इसके लेवल में आ जाएगा। तो ये मिड शोल्डर पे डार्ट शिफ्ट हो गई है। इसी तरह से ये साइड सीम वाले डार्ट को क्लोज करके यहाँ नेकलाइन पॉइंट पर भी हम डार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो झुक गया है पार्ट, नो प्रॉब्लम, ये शोल्डर की तरह ही जब हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, जैसे स्टिच करेंगे ये डार्ट वापस अपने नेकलाइन पर शेप पे आ जाएगा। तो ये नेकलाइन पॉइंट पे डार्ट शिफ्ट हो गई है। नेक्स्ट इस डार्ट को, साइड सीम डार्ट को हम सेंटर फ्रंट नेकलाइन पे लाने वाले हैं। तो इसके लिए भी मैंने मार्किंग कर दी है और इस तरह से कट कर देते हैं और ये नेकलाइन वाली मार्किंग को भी कट कर देते हैं। इस तरह से 1 इंच की दूरी तक कट कर देंगे और फिर इसको बिठाएंगे। डार्ट को क्लोज कर देते हैं, इसको बंद कर देंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे, सेंटर फ्रंट को मैच करते हुए रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये शेप आ जाएगा। और ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर लेते हैं नेकलाइन पे डार्ट के लिए। यहाँ पर हम प्लेसिंग करके ये शोल्डर को जब मैच कर देंगे तो यहाँ पर हमारा नेकलाइन वाला डार्ट क्लियरली मैच हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये हमें ऐड करना होगा। डार्ट स्टिच करने के बाद अपने शेप पे आ जाएगा। तो ये डार्ट नेकलाइन पे आ गई। अब हम देखेंगे कि ये साइड सीम वाली डार्ट को ठीक इसके ऑपोजिट सेंटर फ्रंट के सेंटर मार्किंग पे किस तरह से शिफ्ट करेंगे। ये हमने प्लेसिंग कर दी है, कट करके प्लेसिंग कर दी है। अब आप देखिए ये जो डार्ट है ये ऑपोजिट बिल्कुल सेंटर, जो साइड सीम वाली डार्ट है बिल्कुल इसके ठीक ऑपोजिट में आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा। ये सेंटर फ्रंट डार्ट पर आ गई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इन दोनों के बीच जो हमारा नेकलाइन है और ये सेंटर फ्रंट डार्ट है, इसके बीच में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं और इसके नीचे की तरफ भी ये वेस्ट लाइन और ये सेंटर फ्रंट डार्ट के बीच में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस डार्ट को हमने, ये लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ की हुई है, इसके बीच में नेकलाइन और सेंटर फ्रंट डार्ट के बीच में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये सेंटर फ्रंट डार्ट है और इसके नीचे भी, इस वेस्ट लाइन के बीच में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डार्ट्स को बहुत अच्छी तरह, अब आप एक प्रश्न आता है कि ये डार्ट हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इधर उधर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि जैसे डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी हमारा कुछ है, काम है, वर्क है, वो हिट करेगा डार्ट स्टिच करने में जिस पोजीशन में आना चाहिए। यहाँ पर अगर डार्ट हिट करेगा, यहाँ हिट करेगा, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जनरली वुमेन ड्रेसेस में डार्ट स्टिच करने से एक एपेक्स पे अच्छा शेप आता है, इसके लिए हम डार्ट स्टिच करते हैं। इसके अलावा जो है, ये जो डार्ट्स हम जो शिफ्ट कर रहे हैं, इसके लिए जैसे हमारे पास एक ये वेस्ट लाइन डार्ट और एक साइड सीम डार्ट का एक मेज़रमेंट है।
दूसरे डार्ट का मेज़रमेंट नहीं है कि हम कहाँ पर मार्किंग करें। तो इसके लिए हम इस साइड से ये डार्ट हम शिफ्ट नहीं कर सकते, ये मैंने पहले बताया वेस्ट लाइन की। तो ये डार्ट्स को हम क्या करते हैं कि कॉर्नर्स पे या मिडिल में इस तरह से हम शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि लेकिन जॉइनिंग पॉइंट जो होगा हमारा, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल मैच करेगा। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। बाकी सब डार्ट का मेज़रमेंट करेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इसको शिफ्ट करके अपने पोजीशन पे ला सकते हैं पैटर्न के हिसाब से और फिट के हिसाब से। वीडियो में हम देखेंगे कि बॉडीज़ ब्लॉक को रख के हम किस तरह से नए डिज़ाइन, नए पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कहीं हमें फुलनेस ऐड करना है, कहीं गैदर ऐड करना है, या योक कट करना है, या हमें स्लीव कंटिन्यू करनी है, या शोल्डर पे हमें गैदर करना है। तो बहुत सारे पैटर्न आप अडॉप्ट कर सकते हैं, नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं एक बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक बनाने के बाद। तो बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बना लीजिए, जैसा मैंने गाइड करके बताया है वैसे बना लीजिए। और उसके बाद आपको मज़ा आएगा कि आप देखिए एक पेपर को रख के आप किस तरह से नए नए तरीके से नई नई डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो एक बॉडीज़ ब्लॉक बना के रखिए मेज़रमेंट के हिसाब से। और हाँ, चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए, शेयर करिए। आपका कुछ प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, तो मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब भी दूंगी। तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।